संभल में हिंसा फैलाने वालों की अब खैर नहीं है। 1978 के दंगे की फिर खुलने वाली है फाइल और इसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने भी सख्त निर्देश दे दिए हैं। क्या है पूरी खबर, चलिए जानते हैं विस्तार से। क्या संभल के 1978 के दंगे की फाइल फिर से खुलेगी? क्या सच में उन दंगों में मारे गए लोगों को अब न्याय मिलेगा? ये सवाल पिछले 46 सालों से गूंज रहे थे, लेकिन अब हालात बदलने वाले हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक सख्त कदम उठाया है और योगी आदित्यनाथ ने जो निर्देश दिए वो उन लोगों के लिए एक चेतावनी है जो पिछले 4 दशक से अपने गुनाहों से बचते आ रहे हैं। संभल का नाम सुनते ही 29 मार्च 1978 के दंगे की जो यादें हैं वो ताजा हो जाती हैं, जब पूरा शहर जल उठा था। लाखों लोगों की जिंदगी पल भर में तबाह हो गई थी। आज भी कई परिवार उस त्रासदी से उबर नहीं पाए हैं, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 1978 के इस दंगे की फाइल फिर से खोलने का आदेश दे दिया है। दिसंबर 2024 में उत्तर प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल दंगों पर जो बयान दिया, उसके बाद इस मामले पर कार्रवाई तेज हो गई। योगी जी ने विधानसभा में कहा था कि 1947 से लेकर अब तक संभल में 209 हिंदू परिवार अपनी जान गंवा चुके हैं दंगों के चलते। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये वो जख्म हैं जो आज भी ताजे हैं। उन जख्मों पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी और जो लोग हिंसा के जिम्मेदार थे उन्हें उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। संभल में हुई उस हृदय विदारक हिंसा के बाद क्या आप ये सोच सकते हैं कि 46 साल बाद भी किसी को सजा नहीं मिल पाई? वो हिंसा जिसमें मंदिरों को जलाया गया, घरों को लूटा गया और पूरे शहर को आग में झोंक दिया गया। और क्या आपको ये सुनकर गुस्सा नहीं आता कि 40 रस्तोगी परिवारों को अपना घर छोड़ना पड़ा? अपने घर छोड़ने पर वो मजबूर हो गए। भय और आतंक के चलते वो लोग अपने ही शहर में शरणार्थी बन गए। 40 परिवारों ने अपना सब कुछ खो दिया और फिर वो हादसा जब मंदिर में पूजा करने वाला कोई नहीं बचा था। इस पूरी घटना ने एक सवाल खड़ा किया था कि क्या सरकार और प्रशासन ने इतनी बड़ी हिंसा के बाद भी किसी को सजा दिलवाने की अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई? संभल में 1978 के दंगे की जड़ 1976 में हुई एक घटना में है, जब मस्जिद के इमाम की हत्या के बाद माहौल और भी गर्म हो गया था। उस वक्त तो प्रशासन ने हालत संभाल लिए थे, लेकिन 1978 में जब एक राजनीतिक नेता के दुकान जो है उन्होंने आदेश दे दिया कि भाई यहाँ की सारी दुकानें बंद कर दी जाएं, तब ये मामला और बढ़ गया। अफवाहें फैली और देखते ही देखते स्थिति बेकाबू हो गई और फिर शहर जल उठा। दुकानों में लूटपाट, पथराव और आगजनी ने शहर को राख में तब्दील कर दिया। इस दंगे ने सब कुछ तबाह कर दिया, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज तक इन सब के जिम्मेदार लोगों को सजा नहीं मिली। 1 दर्जन से ज्यादा लोग जो है इसमें जान चली गई थी। 169 मुकदमे दर्ज हुए थे, लेकिन कहीं से भी न्याय की कोई आवाज तक नहीं आई। लेकिन अब सरकार ने कदम उठाए हैं। योगी आदित्यनाथ ने, संभल प्रशासन और पुलिस ने दंगों की जो है फाइलें खंगालनी शुरू कर दी है। ये कदम सिर्फ ये दिखाते हैं कि उत्तर प्रदेश जब किसी भी कीमत पर इन लोगों को न्याय दिलवाएगा, जिन लोगों को मजबूर होना पड़ा था, अपना घर छोड़ना पड़ा था, अपना शहर छोड़ना पड़ा था, सिर्फ इस वजह से कि एक दंगे ने उनकी जिंदगी उजाड़ कर रख दी थी। दोस्तों, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक देखते रहिए राजस्थान वन।